नमस्कार। IMTV में अपने के स्वागत है। हम सब आई फरक धार के बातचीत करे जा रहा छी, जेमे भरखर भारत में श्री राम जन्मभूमि शिलान्यास के उपलक्ष्य में विश्व हिंदू परिषद के तरफ से अपने सब पशुपति में दीप प्रज्वलन कार्यक्रम की शुरुआत कर गई। केहन किस्म के संबंध अयोध्या या नेपाल के बीच में विश्व हिंदू परिषद के रोल रहा है? धन्यवाद संदीप जी। नेपाल और भारत के संबंध के विषय जहाँ से शुरुआत हुई है, विभिन्न किस्म के संबंध है नेपाल और भारत के बीच में, लेकिन एकटा बहुत शक्तिशाली संबंध, एकटा सांस्कृतिक संबंध है। जोन संबंध के दो देश के बीच में विभिन्न किस्म के संबंध के जोड़े के प्रयास करे छे। तो अपने एक विषय उठान कैल गेलै राम जन्मभूमि के विषय में। निश्चित रूप से ई वैश्विक हिंदू सब खातिर ई बहुत ही एकटा गौरव के विषय, एकटा खुशी के क्षण छलै। ई अयोध्या में 500 वर्ष के एकटा लंबा हिंदू समाज के संघर्ष के पश्चात विश्व हिंदू परिषद लगायत संघ परिवार के हजारों कार्यकर्ता के ओमे जीवन समर्पण, जीवन उत्सर्ग कैला के पश्चात अयोध्या में राम जन्मभूमि के भारत के सम्मानीय सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से एकरा निर्णय कैल गेल कि वास्तव में वो हिंदू पक्ष के और भगवान राम के ही जन्मभूमि, भगवान राम के ही मंदिर रहे और ओकरा निर्णय कैल गेल। बहुत समय पहले अरब से एकटा बाबर नाम के आक्रांता आके भगवान राम के मंदिर के एकटा विध्वंस मचा के ओकरा तोड़ फोड़ कैल गेल। तत्पश्चात वहाँ एकटा मस्जिद निर्माण कैल गेल। ई एकटा मस्जिद निर्माण ही केवल नहीं, ई मंदिर एकटा केवल तोड़ल नहीं, ई विश्व के हिंदू सबके एकटा बहुत बड़ा एकटा हिंदू सब के ऊपर प्रहार भेला के कारण से हिंदू समाज ओकरा कभी नहीं स्वीकार करने छले, जना कारण से वर्षों से संघर्षरत आज हिंदू समाज के ओतऽ विजय भेल छै। रह गेल विषय भगवान राम के जन्मभूमि के संदर्भ में अपने जोड़ल गेले ये विषय के। तो हमनी के पुरखा, हमनी के पूर्वज सदियों से यह कही छलखिन कि हमनी चाइना के भ्रिकुटी देने छिए, भारत के सीता देने छिए। हमनी के नेता, हमनी के राजनेता, हमनी के पुरखा सब जो कहने छथिन वही विचार के, वही बात के आत्मसात करते हुए, काहे कि धर्म एकटा इहो सिखबै छै कि हमनी के अपने के पुरखा पूर्वज जो बढ़िया संस्कार सिखैने छै ओकरा आत्मसात करके हमनी अपने अपन बाल बच्चा के उ हस्तांतरण करबे। वास्तविक धर्म उहे छै। ताहि लऽ कऽ अयोध्या धाम में राम मंदिर के कुछ दिन पहले ओतऽ भूमि पूजन भेलै। भूमि पूजन में अभी के समय एकटा वैश्विक महामारी कोरोना के समय भेला के बावजूद भी एकटा सामाजिक दूरी के कायम करते हुए एकटा भव्य विश्व के 50 गो देश एकरा देखलकै। लेकिन दुख के बात ई छै कि हमनी नेपाली कुछ राजनीतिक कारणवश में सहभागी नहीं हो सकली। तथापि विश्व हिंदू परिषद नेपाल एकटा सांस्कृतिक, एकटा सामाजिक संगठन भेला के नाते से विश्व में जत जत एक संगठन छै, संसार के 32 देश लगायत नेपाल में भी, इवेन नेपाल में काठमांडू में 15 स्थान में पशुपति के शंकराचार्य मठ के गेट के सामने हमने भव्य एकटा उत्सव मनैलो।
ओमे काठमांडू के विविध सामाजिक धार्मिक नागरिक समाज के व्यक्तित्व सब ओमे आज के ओमे उपस्थित भेलखिन। उतना ही नहीं, अपने के देश भर में लगभग विश्व हिंदू परिषद के आदरणीय कार्यकर्ता सब मिल के जनकपुर, सप्तरी, विराटनगर, इवेन बझांग, बैतडी तक ई उल्लास मनायल गेलै। 5000 स्थान में एक भव्यता के साथ दीपोत्सव करके ई कार्य के आगे बढ़ायल गेलै। और निश्चित रूप से एक आवे वाला समय में अयोध्या धाम में भगवान राम के भव्य मंदिर एक बने जा रहल छै। विश्व हिंदू परिषद के संकल्पना छलै, उस संकल्पना आज पूरा होय के कारण से हम बहुत हर्षित छी। नेपाल के राजनीति में भर्खर प्रधानमंत्री केपी ओली कहलथिन जे राम के जन्म अयोध्या में नहीं या अयोध्या ठोरी में छै अथवा नेपाल में छै, एहि पर केहन किस्म के प्रतिक्रिया छै विश्व हिंदू परिषद के? नेपाल के अपने विषय उठान कल गई राजनीति में सबसे पहल का बात कि अयोध्या अठोरी हमने के सम्माननीय प्रधानमंत्री जी ई विषय के उठान कलखिन। ई विषय वास्तव में आदिकवि भानुभक्त आचार्य के जन्म जयंती के उत्सव में सम्माननीय प्रधानमंत्री जी ऐसे ही खेलत खेलत बाद में हमनियों के पता चल कि विदेश मंत्रालय एकरा खंडन करके खेलत खेलत में ही टॉपिक आयल गेल छै। तो वास्तव में हमनी के सम्माननीय प्रधानमंत्री जी एक उखान टूके प्रधानमंत्री के हिसाब से भी एत हमनी के नेपाल में समाज में 3 करोड़ नेपाली के बीच में चिन्हल जाय छथिन। ई विषय वास्तव में एक उखान टूके के हिसाब से ही 3 करोड़ नेपाली जनता एकरा लेने छै। रह गेल बात सम्माननीय प्रधानमंत्री जी के हम ये आग्रह करबैन कि देश में व्यापक रूप से गरीबी, अशिक्षा, भ्रष्टाचार, हत्या, हिंसा दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। ई विषय के संदर्भ में 3 करोड़ नेपाली जनता के ध्यान भटकावे के हिसाब से फिर से सम्माननीय प्रधानमंत्री जी अपना राष्ट्रवाद बने के हिसाब से, राष्ट्रवादी के एक फिर से बिल्ला लगावे के हिसाब से दो सांस्कृतिक देश के बीच में, दो देश के बीच के जनता के एक तोड़े के हिसाब से उनकर सरासर अभिव्यक्ति है जना हमरा लाग रहल छै। राजनीतिक ध्रुवीकरण के साथ साथ धार्मिक ध्रुवीकरण के तरफ बहुत के आरोप है जो विश्व हिंदू परिषद आगे बढ़ रहा है। नहीं तो धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र में धर्म के लेकर के विवाद का है। सबसे पहले संजीव जी, धर्म कोनो भी हालत में निरपेक्ष नहीं भ सकै छै। धर्म हमेशा से सापेक्ष ही छै। धर्म जत निरपेक्ष होइ छै ओत राजनीति शुरू होइ छै। तो नेपाल में 94% ओमकार परिवार के ऊपर एक निश्चित रूप से राजनीतिक शुरू भेल छै। जना राजनीतिक के फलस्वरूप एत धर्म के ध्रुवीकरण के एक टॉपिक जोड़ल गेल छै। और विगत के दिन में नेपाल एक हिंदू राष्ट्र, संसार में ही एक हिंदू राष्ट्र छलै। जो हिंदू राष्ट्र केवल नेपाल के 3 करोड़ हिंदू सबके नहीं, विश्व के अरबों हिंदू सबके लेल एक आस्था के धरोहर के एक विषय छलै। जेना अपने सब सुनैत होबै, विश्व के क्रिश्चियन सबके एक देश वेटिकन सिटी, विश्व के इस्लाम सबके देश एक मक्का मदीना छै। सेम वही प्रकार से विश्व के हिंदू सबके देश एक आराध्य देव पशुपतिनाथ, देवभूमि, तपोभूमि, पुण्यभूमि नेपाल, जोन भूमि में जन्म लेल व्यक्ति तो हमने सौभाग्यशाली छेबे करी हमने। लेकिन ई भूमि में अन्य देश के लोग सब जे अबै छै, अपन कदम ई देश में रखे छै तो कहै छै हम पुण्य भूमि में, तपोभूमि में आ गेली। तो ई वास्तव में ई तपोभूमि के एक वैश्विक पहचान के नष्ट करे के दृष्टिकोण से एक राजनीतिक शुरू कयल गेलै।
जनता के कोनो मैंडेट कोनो मांग नहीं छलै नेपाल के धर्म नाश करके 3 करोड़ नेपाली जनता और विश्व के हिंदू सबके एक धर्म नाश करके एकरा धर्म निरपेक्ष देश बनावे के कोनो जनता के मांग नहीं छलै। अपने देखल जतै त विश्व में ई अभी के कम्युनिस्ट के नेता सब तथाकथित नेता सब कहे छै कि राज्य को धर्म हुँदैन, राज्य की कोनो नहीं धर्म होइ छै, लेकिन इहे कम्युनिस्ट के नेता सब तथाकथित नेता सब दोसर देश में जाइ छै, उ देश में धर्म सापेक्ष देश दर्जनों देश इस संसार में ईसाई देश है, दर्जनों देश ये संसार में इस्लाम देश है। इहे नेता सब जोन नेता सब के जोन हिंदू जनता सब जोन 3 करोड़ तराई पहाड़ हिमाल के हिंदू जनता वोट दे के देश विकास करे के दृष्टिकोण से वोट दे के भेजबै छै, उ नेता सब तथाकथित नेता सब जोन रात में 3 करोड़ नेपाली जनता नेपाली हिंदू सुतल रहे छै, उ सवेरे जगै छै, ओकरा हाथ से ओकर स्वाभिमान ओकर पहचान ओकर इज्जत बर्बाद करे के काम यही नेपाली नेता सब के माध्यम से भ रहल छै। ताहि लेके देश में ध्रुवीकरण धर्म के प्रति वास्तव में अब भ रहल छै। ई मायने से भ रहल छै कि बहुसंख्यक हिंदू समाज के ऊपर पहाड़ और हिमाल के साइड से व्यापक रूप से ईसाईकरण और तराई क्षेत्र में खास करके 2 नंबर प्रदेश जरा 2 नंबरी प्रदेश बना देने से आजकल 2 नंबर प्रदेश लगायत सीमा के क्षेत्र में व्यापक रूप से इस्लामीकरण के एक होड़बाजी चल रहा है। वास्तव में ध्रुवीकरण ये गलत तत्व सब कर रहा है। जोन ध्रुवीकरण आज काल के डेट में हमरा अहाँ के लेल एक बहुत बड़ा घातक साबित हो जा रहा है। अर्थात हम कहे के ई चाह रहा छी, हम निवेदन करे के चाह रहा छी 3 करोड़ नेपाली जनता के विश्व में हर एक देश में रह रहल नेपाली जनता से निवेदन हम ई करे के चाह रहा छी कि ई देश के अस्तित्व संकट में छै। निश्चित रूप से कारक और कारण और राजनीति बहुत बड़ा धर्म के ऊपर ही छै। ई देश एक पवित्र पोखरी छै, हमने पोखरी के माछा छी, मछली छी। हमने ई पोखरी के नष्ट करे के बर्बाद करे के हिसाब से विभिन्न इशारा में लागल छे लोग। ई पोखरी के बचावे के छे, हमने के पोखरी ही नहीं रहती तो हमने पोखरी के माछा कैसे रहम। ओई दृष्टिकोण से धर्म के ऊपर ध्रुवीकरण अब गलत हिसाब से गलत डायरेक्शन से करे के एक प्रयास भ रहल छे, जेना हमरा लागल। अपने सब की कर रहल छी, ई धर्म के प्रति जे गलत ध्रुवीकरण भ रहल छै, वास्तव में एकरा रोके के लेल केहन किस्म के रोकथाम के प्रयास सब छै, या पुनः हिंदू राष्ट्र नेपाल होय एहि प्रति लागल छी, केहन किस्म के संभावना सब देख रहल छी जे वास्तव में नेपाल हिंदू राष्ट्र पुनः हो सकिए? संजीव जी, अपने के हम एक विषय की जोड़े के चाहम कि विश्व हिंदू परिषद हमनी के संघ परिवार के दृष्टिकोण से नेपाल हिंदू राष्ट्र रही हमने नहीं कहे छी। नेपाल हिंदू राष्ट्र रही आज भी छै और काल भी रहते। लेकिन अब संविधान तहत नेपाल हिंदू राष्ट्र नहीं छै। उस समय आबि रहल छै, अब उस समय आबि रहल छै, काहे कि 4-5 टाउके हमने कहे छी नेपाली में 4-5 टाउके एक घर में बैठ के अपन व्यक्तिगत स्वार्थ के लेल डॉलर के चल खेल के माध्यम से कोनो देश के अस्मिता कोनो देश के स्वाभिमान बेचल उ कदापि नेपाली जनता का स्वीकार नहीं करने छै। रह गेल बात विश्व हिंदू परिषद एक सामाजिक संगठन छै। इस संगठन के मूल ध्येय छै मम दीक्षा हिंदू रक्षा मम मंत्र सम्मानता। हमनी के दीक्षा हिंदू रक्षार्थ छै। हमनी के जो मंत्र छै उस समानता के मंत्र छै। समानता के अर्थात तराई पहाड़ हिमाल हमनी एकेटा परिवार छी। हिंदू समाज में ई विगत के दिन में कुछ गलत मानसिकता सबके कारण से हमनी के जात जात में विभक्त कल गई। ओहू में फिर ई विधर्मी सबके ही हाथ से ताई लक अभी के परिस्थिति में विश्व हिंदू परिषद एक सामाजिक सांस्कृतिक एक संगठन भेला के कारण से हमनी देशव्यापी विभिन्न माध्यम से विभिन्न प्रकल्प के माध्यम से इस समाज में जे एक विगत के दिन में हमनिये के माध्यम से जे गलती भेल छलै
वो गलती के स्वीकारते, वो तह तबका के अपन मतलब आत्मसात करते, गला लगते हमने आगे बढ़ रहा छी। ओमे दू मत के बात नहीं है। आ विश्व हिंदू परिषद निश्चित रूप से ये अभियान में सफल हेतै। देशव्यापी एकटा शिक्षा के माध्यम से, विभिन्न प्रकल्प के माध्यम से हमनी के सोच, हमनी के सिद्धांत से शिक्षित नेपाल, स्वस्थ नेपाल, ओकरा बाद समृद्ध नेपाल। शिक्षित नेपाल के विचार के एकटा 2200 गांव में, नेपाल में 52 जिला 2200 गांव में एकटा इनफॉर्मल एजुकेशन, अनौपचारिक शिक्षा के माध्यम से, जो अनौपचारिक शिक्षा के माध्यम के बारे में हम अपने के तनका जोड़े के चाह रहा छी। एकटा स्वामी विवेकानंद के कॉन्सेप्ट है, समाज में सारा व्यक्ति शिक्षित भ जतै, जोन अशिक्षित व्यक्ति रहते, वो अशिक्षित व्यक्ति उस शिक्षित व्यक्ति के ही कारण से अशिक्षित रहते। वो कॉन्सेप्ट के लेके एकल विद्यालय के माध्यम से, जहाँ सरकार के नेपाल सरकार के शिक्षा व्यवस्था नहीं पहुँचल है, रोल्पा डोल्पा मनांग मुस्तांग में भी हमने के एकल विद्यालय के माध्यम से एक अनौपचारिक शिक्षा, संस्कारिक शिक्षा, शिक्षा संस्कार राष्ट्रीयता सिखावे के एक सामान्य हमने के प्रकल्प के माध्यम से एकल विद्यालय, वैसे ही हरिकथा सत्संग, गांव गांव में अपन संस्कार, अपन धर्म, अपन विचार के केना बढ़ावा दिल जाए, केना ओकरा हरेक व्यक्ति के भीतर ओकरा प्रवेश करायल जाए, ओई दृष्टिकोण से हरिकथा सत्संग। वैसे ही एक हमने के कृषि के क्षेत्र में हमने के काज भ रहल छै। जेना कुछ समय पहले वीरगंज के रास्ते में जीतपुर से 12 किलोमीटर पश्चिम एक 5 बीघा जमीन में हमने अभी देख रहा छी कि नेपाल में एक फैशन भ गेल छै। प्रत्येक दिन 15 से 2000 के दर में नेपाली युवा सब खाड़ी मुल्क में जाके 60-70% के टेम्परेचर में जाकर के 20-30-40 हजार रुपया कमाए के लिए बाध्य हो जाए। एत से विदा करे के बेर सरकार ओकरा चंदन टीका खांदा लगा के विदा करे छै, लेकिन ओत से लाश जे बॉक्स में पैक होके अबै छै, ओकरा बाबूजी माई तक लाश भी नहीं पहुंच सक रहा है। वो पीड़ा के आत्मसात करते हुए विश्व हिंदू परिषद एक सामाजिक संगठन भेला के नाते से नेपाल के बंजर जमीन के, नेपाल के ही युवा सब एक जैविक पद्धति से, जना हमने के पूर्वज सब, हमने के पुरखा सब जैविक पद्धति से गाय पालन करके, गाय के दूध से ज्यादा उपयोगी, गाय के मूत्र, गाय के मल ओकर ज्यादा उपयोगी है। ई विचार के, ई वैश्विक विचार के हमने समाज के बीच में एजुकेट करे के हिसाब से, शिक्षित करे के हिसाब से एक जैविक पद्धति से हमने एक कृषि के प्रकल्प शुरू करने से 5 बीघा जमीन में हमने के एक जैविक एक पद्धति से एक हमने जस्ट प्रैक्टिस करने छली। लॉकडाउन के पूर्व, लॉकडाउन भेला के कारण से अभी वो प्रोजेक्ट वैसे ही थाक के राखल है। हमने के योजना है कि ये 5 बीघा जमीन से 100 गांव लाभान्वित होए के हिसाब से एक कृषि के प्रोजेक्ट है। विश्व हिंदू परिषद केवल धर्म के ही बात नहीं करे छै, इस समग्र राष्ट्र के सर्वांगीण विकास के दृष्टिकोण से विश्व हिंदू परिषद एक विचार करे छै। नेपाल देश के, नेपाल माता के एक वैभवशाली माता बनावे के हिसाब से विभिन्न माध्यम, विभिन्न क्षेत्र, डॉक्टर, इंजीनियर, विभिन्न क्षेत्र में एक काज है विश्व हिंदू परिषद। बुद्ध के देश नेपाल, शांति के अग्रदूत, सीता, भ्रिकुटी लगायत बहुत सारा राष्ट्रीय प्रतिभा के जन्म नेपाल में। नेपाल अखन आक्रांत छै, द्वंद्व से घेरल छै, कोविड-19 कोरोना के कारण ग्रसित छै। इस सब के निकास केहन देख रहा छी? वास्तव में इस सब के निकास समाज और राजनीति, ये दोनों मिल के निकास खोजे के छै। ई निकास खोजे के लेल राजनीतिक व्यक्ति के, राजनीतिक पार्टी के अपने आप में इनोसेंट, ऑनेस्ट होए पड़ते। जो एक बहुत बड़ा गैप देख रहा छी। समाज कभी भी ई राजनीतिक दल के कारण से पीड़ित होय छै और एक सॉल्यूशन खोजे के लेल
एकेटा हम सिंगल वर्ड में अपने के हम राजनीतिक दल राजनीतिक पार्टी के ऑनेस्ट होए पड़ते, जो ऑनेस्टी के बहुत बड़ा कमी है जेना हमरा लाग रहा है। प्रदेश नंबर 2 सरकार मदरसा विधेयक संबंधी कुछ दिन पहले चर्चा उठल रहे, जेमे विश्व हिंदू परिषद भी विरोध के स्वर गुंजमान कलकै। की छै ई प्रकरण? निश्चित रूप से प्रदेश नंबर 2 एकटा जनक जननी माता सीता के जन्मभूमि है, पवित्र भूमि है, देवभूमि है, तपोभूमि है। परसा से लेके सप्तरी तक 2 नंबर प्रदेश एकटा हिंदू बाहुल्य प्रदेश है। शुरू में ही संघीय संरचना के दृष्टिकोण से 2 नंबर प्रदेश में जे तत्कालीन आदरणीय उपेंद्र यादव के पार्टी द्वारा मोहम्मद लाल बाबू राउत गद्दी जी के जे संसदीय दल के नेता घोषणा कलकै, एकेटा सिंगल संगठन विश्व हिंदू परिषद नेपाल ओकरा घोर विरोध कैने छलै। कारण हिंदू बाहुल्य प्रदेश में केवल हिंदू मुख्यमंत्री ओतऽ रह के चाही, जे विश्व हिंदू परिषद के एकटा मांग छलै। एके दिन एके समय में 8 जिला में उपेंद्र यादव के विश्व हिंदू परिषद नेपाल पुतला दहन कैने छलै। आज भी ओकर विरोध कर रहल छै, आज भी ओकर प्रतिवाद कर रहल छै। और जब तक उ पार्टी उ नेतृत्व के ओहन गंदा सोच रहते तब तक विश्व हिंदू परिषद ओकरा विरोध में विरोध करते रहते। रह गेल बात हिंदू बाहुल्य प्रदेश में मदरसा विधेयक एकटा लावे के प्रयास कैल गेल छलै। वास्तव में कहल जाए मदरसा विधेयक 2 नंबर प्रदेश में कोनो आवश्यकते नहीं है। हम तो हम 2 नंबर प्रदेश के सरकार के हम निवेदन करबै कि मुस्लिम समाज में मात्रे गरीबी अशिक्षा नहीं है, उससे बड़ा गरीबी अशिक्षा हिंदू समाज में है। तो हिंदू विधेयक भी लावे के कोशिश करे के चाहिए। मदरसा विधेयक संजीव जी हम अपने के जोड़े के चाह रहल छी। ई देश के ई समाज के हक हित में बहुत बड़ा एकटा घातक साबित हो जा रहल है। मदरसा विधेयक मदरसा में हम अपने के उदाहरण देवे के चाह रहल छी कि मुस्लिम परिवार के हमर बहुत साथी सब छै, उ हमनी के साथ में जे पढ़ल साथी सब छै, ओकर सोच ओकर संस्कार ई देश के ई समाज के संस्कृति राष्ट्रीयता के हिसाब से ओकर सोच संस्कार रहे छै। लेकिन उहे मुस्लिम युवा के मदरसा में जे राखल जाय छै, मदरसा में पढ़ावल जाय छै, ओकर सोच मजहबी सोच हो जाय छै। ओकर सोच ओकर संस्कार सीधा मदरसा में यह सिखायल जाय छै कि मुस्लिम के सिवा अर्थात हिंदू काफिर होय छै, काफिर वाजिबुल कत्ल है, सीधा काफिर के कत्ल कर देवे के। ताई लऽ कऽ हम प्रदेश क्रमांक 2 के सरकार से हम निवेदन कर रहल छी, ई पवित्र भूमि, ई देवभूमि, ई तपोभूमि के एकटा रणभूमि बनावे के दृष्टिकोण से मदरसा विधेयक कोनो एंगल से आवश्यक नहीं है। यदि 2 नंबर प्रदेश के सरकार फिर से एहन गलती करे के यदि प्रयत्न कर रहा है तो विश्व हिंदू परिषद 8 जिला में एकर घोर विरोध करते भविष्य में। हिंदू धर्म सनातन धर्म शांत सद्भाव के प्रतीक, फिर भी अही धर्म में हमेशा विवाद जात जाति ऊंच नीच के का है? ये विभेद कब तक ऐसे जनता मुक्ति लेते जे एगो सर्वांगीण विकास के ओर राष्ट्र अग्रसर होते? बहुत अच्छा आपने टॉपिक रेज कैल गेलै, उठान कैल गेलै कि हिंदू धर्म शांत धर्म होई छै। निश्चित रूप से धर्म इस सृष्टि में संजीव जी एकेटा धर्म छै, जोन धर्म के हमने आत्मसात करे छी, जोन धर्म में हमने जन्म लेने छी। यह धर्म एकटा ऐसा धर्म छै जोन वर्ल्ड इज फैमिली कहे छै, वसुधैव कुटुंबकम।
सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। पूरा विश्व के कल्याण के कोनो यदि धर्म ग्रंथ यदि कहै छै ओ वैदिक सनातन धर्म छै, ओ वेद गीता ही कहै छै। और बाकी धर्म ईसाई कहै छै कि बाइबल कहै छै कि तू ईसाई बन, कुरान कहै छै तू इस्लाम बन, लेकिन वेद कहै छै हमनी के पवित्र धर्म ग्रंथ वेद कहै छै मनुर्भव मनुष्य बन। ताहि लऽ कऽ ई धर्म वास्तव में एकटा वैश्विक धर्म छै। या हमर एकटा ई तर्क छै कि संसार में एकेटा धर्म छै, वैदिक सनातन धर्म। पूरा संसारे वैदिक सनातन छै। बाकी ईसाई इस्लाम जे हमने देख रहल छी वो निश्चित रूप से वो एकटा पॉलिटिक्स छै, एकटा राजनीतिक छै। जबरदस्ती थोपारे के प्रयास कयल जाइ छै, जेना नेपाल में अभी व्यापक रूप से चल रहल छै। पूरे एकटा शक्ति चाह रहल छै कि नेपाल के ईसाईकरण कयल जाए, एकटा शक्ति चाह रहल छै कि नेपाल के इस्लामीकरण कयल जाए। फिर से हम जोड़े के चाहम कि ई देश के ही केवल नहीं, पूरे विश्व के सुखी समृद्धि यदि रखे के छै, उस सुखी समृद्धि रखे के लेल वैदिक सनातन धर्म, ई धर्म के पवित्र ग्रंथ वेद के अनुसार जब तक ये देश, जब तक इस सृष्टि नहीं चलते, तब तक सुखी समृद्धि कदापि किमार्थ नहीं आ सकै छै। नेपाल निश्चित रूप से अभी आक्रांत छै, एमे आक्रांता सबके एकटा होड़बाजी चल रहल छै। अपन धर्म अपन संस्कृति बेचे वाला नेपाल आमा के कुपुत्र सब जन्म लेला के कारण से आज हमनी के समाज, जो हमनी के पूर्वज हमनी के पुरखा विश्व के एकटा ज्ञान दिलकै, योग दिलकै, सब कुछ दिलकै हमनी के धरती से, हमनी के पवित्र भूमि पुण्य भूमि से दिलकै। आज नेपाल में गलत सोच, गलत मानसिकता, गलत व्यक्ति सबके हावी भेला के कारण से आज ई धर्म के ऊपर प्रहार भेल परिस्थिति अभी सामने आ रहा है। विश्व हिंदू परिषद के मार्फत देश और मधेश की अपेक्षा रख सकी आवे वाला दिन में? निश्चित रूप से विश्व हिंदू परिषद 3 करोड़ नेपाली और आधा देश के भाग एकटा तराई मधेश जे हमनी कहै छी, समग्र देश में विश्व हिंदू परिषद चाह रहल छै कि इस समाज में एकटा समरसता कायम होए। समाज में समरसता के आज के समय में बहुत बड़ा आवश्यकता छै। एकटा परिवार में यदि 5 भाई छै तो कोनो भाई नेपाली कांग्रेस, कोनो भाई नेकपा, कोनो भाई मधेशवादी, कोनो भाई कोनो विचार से जोड़ला के कारण से राजनीतिक इस समाज के, इस परिवार के एकदम विभिन्न भाग में विभक्त कयल गेल अवस्था छै। विश्व हिंदू परिषद नेपाल के एकटा संकल्प छै सुखी समाज, समरस समाज। समरस के मतलब हरेक जात जाति, तराई में होए या पहाड़ में होए, तराई के चमार दुसाद लगायत बड़ा बड़ा जाति सब, इस सब के एकटा समरस समाज बना के ई देश के जो पहचान छै, ई देश के जो स्वाभिमान छै, ओमे विश्व हिंदू परिषद के विचार के आगे बढ़ावे के हमनी के एकटा अभियान छै। एकटा तराई पहाड़ हिमाल मधेश तराई के हिंदू समाज के बीच में एकटा विश्व हिंदू परिषद नेपाल के तरफ से संदेश छै, समरसता के संदेश। धन्यवाद।